नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। आज की इस क्लास में हम समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि समांतर श्रेणी क्या है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म है इसका एपी। तो एक एपी क्या है? एक एपी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, यानी नंबर्स की ऐसी लिस्ट है, सूची है, जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर आता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक दो लिस्ट है हमारे पास, एक ऊपर एक नीचे। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में दोनों एपी है या नहीं है। तो देखिए, एपी के लिए क्या है कि कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सेम होना चाहिए। तो देखिए 3 4 7, ये पद आया है, इसमें 4 जोड़कर आया है। ये देखिए ये +4 करके आया है, और ये भी इसमें +4 करके आया है, ये भी +4 करके आया है, और ये भी +4 करके आया है। इसी तरह से आगे जारी रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी एक एपी है, क्योंकि दो पदों के बीच का अंतर जो है वो 4 है। ठीक है, तो जो ये अंतर होता है इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, यानी कि सार्व अंतर कहते हैं। और यहां पर हम लिखते हैं, पहले देखिए यहां पर ये प्रथम पद, तो प्रथम पद तो बड़ा आसान है, सभी समझ सकते हैं कि पहले जो होगा वही प्रथम पद है, तो उसको हम ए से डिनोट करते हैं। सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हमें प्रथम पद दिया हो और सार्व अंतर डी दिया हो तो हम कोई भी एपी बना सकते हैं। हाँ, यहां पर देखिए, यहां पर 2 4 6 8 10 और ये अंत में 20 दिया हुआ है, यानी 20 तक जो है कुल कितने पद हैं ये भी हमें नहीं पता। ये अंतिम पद है, इतना हमें पता है। इस एपी का अंतिम पद ये है। इस एपी में अंतिम पद कोई नहीं है, ये इनफाइनाइट है, अनंत तक जाएगा। लेकिन ये निश्चित है कि ये इसका अंतिम पद 20 है। तो समांतर श्रेणी तो 2 प्रकार की हो गई। एक तो हो गई ये अपरिमित, इसको कैसे कहते हैं, अपरिमित, और ये वाली हो गई परिमित। इनफाइनाइट, और ये है फाइनाइट। अपरिमित और परिमित, जो अनंत तक जाती है वो अपरिमित है, और जिसके अंत में कोई टर्म दिया हुआ है, कोई पद है अंतिम पद, तो फिर वो, क्योंकि अंतिम पद परिमित वालों को हम, जिसमें अंतिम पद दिया है उनके पदों को हम गिन सकते हैं, लेकिन अपरिमित वाले में हम पदों को की गिनती नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर पहला पद है ए, सार्व अंतर है डी। डी कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान में रखेंगे। यहां का अंतर आप देख लीजिए, पहले यहां का अंतर देख लीजिए। इसमें 2 प्लस करके आया है, इसमें भी +2, इसमें भी +2, और ये भी +2। इस तरह से करते हुए चले जाते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, हम इस एपी को इस तरह से, इन पदों को हम इस तरह से लिख सकते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 ... और अगर पदों की संख्या, अंतिम पद दिया है तो AM हो गया। मान लेते हैं किसी एपी में पदों की संख्या n है, तो हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 ... AN। ठीक है,
अब बात करते हैं कि डी कैसे फाइंड करते हैं इसमें से। तो डी फाइंड करने के लिए देखिए डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, इसी तरह से और आगे तक करते चले जाएंगे कि पास के दो पदों का अंतर, वो भी दूसरे पद से पहले पद को घटाते हैं, तीसरे वाले से दूसरे को घटाएंगे, इस तरह से हम डी निकालेंगे। ठीक है, और अगर हमें ए और डी दिया है तो हम एक एपी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, शायद आप समझ गए होंगे। जैसे हमारे पास कोई दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 5 और डी बराबर भी दिया हुआ है 3। दो चीजें हमें दी है, पहला पद दिया है और ये कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो हम एपी तैयार कर सकते हैं। पहला पद हम लिखेंगे 5, 5 में 3 जोड़ देंगे, 5 3 8, 8 में फिर 3 जोड़ेंगे 11, 11 में फिर 3 जोड़ेंगे 14 और इस तरह से अनंत तक चले जाएंगे। तो ये हमारी एक एपी तैयार हो गई। इस प्रकार से अगर हमें ए और डी दिया है तो हम एपी बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जनरल फॉर्म की। इसका जनरल फॉर्म होता है ए प्लस, पहला पद तो ए ही होगा, दूसरा पद होगा ए प्लस डी, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो डिफरेंस है वही तो जोड़ते हैं, ए प्लस डी, और अगले पद में होगा ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक। देखिए यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जहां पर ये डैश डैश बना हो वो समझ लीजिए कि वो इन्फिनाइट तक है, यानी अपरिमित है, उसका अंतिम पद नहीं पता कर सकते हम। और अगर इसमें इस तरह से बीच में दिया, अंत में कोई पद दिया है, तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा अंतिम पद है, वही अंतिम पद होता है। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान देना है कि पहला पद हमारा ए है, दूसरा पद ए प्लस डी है, तीसरा पद ए प्लस 2d है और चौथा पद ए प्लस 3d है। तो ये हमें ध्यान देना है, हमें nवां पद ज्ञात करना है। तो nवां पद के लिए हम यहां पर क्या लिखें, यहां पे तो ए प्लस 3d है, तो इसमें हम क्या कर दें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कोई पैटर्न, जो ये पैटर्न है इसको हम इससे मैच करते हैं। तो ये देखिए ए तो A1 तो है ही है, उससे कोई मतलब नहीं है। A2 बराबर क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस डी, और ये ए प्लस डी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस, दूसरा पद है इसलिए 2 से माइनस कर रहे हैं एक को, 2 माइनस 1d। ठीक है, इसी तरह से A3 बराबर क्या होगा, ए प्लस 2d बराबर ए प्लस 3 माइनस 1d, क्योंकि ये 2d है, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2d है तो उतना ही। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं और इसी तरह से सभी नंबर्स को हम लिखते चले जाएंगे और अंत में हम क्या करेंगे, an लिखना होगा मुझे। अब देखिए अगर मुझे an लिखना हो तो क्या लिखेंगे, nवां पद ज्ञात करना है हमें, ए प्लस जो पद हमें ज्ञात करना है उसी में से तो घटा रहे हैं, तीसरा पद ज्ञात करना था, 3 माइनस 1 है, सेकेंड टर्म ज्ञात करना है, 2 माइनस 1 है, तो यहां पर भी n माइनस 1 करेंगे, n माइनस 1 डी। तो यहां पर an जो हमारा है वो बराबर होगा a प्लस n माइनस 1d, और यही हमारा nवां टर्म है, nth टर्म है। इस फार्मूले से हम nवां पद ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर
डॉट डॉट करके मान लेते हैं ये an था, तो an की वैल्यू जो है हमारी ये है a प्लस n माइनस 1d, तो यहां लिखेंगे हम a प्लस n माइनस 1d। तो इस तरह से ये हमारी एपी जनरल फॉर्म हमारा है एपी का। ठीक है, इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया, एनवा पद ज्ञात करने का फार्मूला यहां पर ज्ञात कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर एक एपी दी हुई है, पहला पद है इसका 3 है, कॉमन डिफरेंस जो इसका है 7 माइनस 3 4, 11 माइनस 7 4, 15 माइनस 11 4, 19 माइनस 15 4, यानी कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 है। तो यहां हम क्या करते हैं, लिखते हैं a बराबर है 3 और यहां पर कॉमन डिफरेंस d बराबर है 4। अब देखिए अगर अभी आपने एक फार्मूला तैयार किया है an बराबर a प्लस n माइनस 1d, तो मान लेते हैं हमें इसी का 5 पद यहां पे दिख रहे हैं, तो इसी का हमें 10वां पद ज्ञात करना है। मान लेते हैं इस एपी का हमें 10वां पद ज्ञात करना है, तो हमें क्या देखिए a दिया है d दिया है, a पहला पद 3 है, d इसका 4 है। ठीक है, तो अब हम फार्मूला रखते हैं nवां पद ज्ञात करने के लिए। देखिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये हमारा nवां पद होता है और हमें nवां पद ज्ञात करना है, यानी कि 10वां पद ज्ञात करना है। तो हम ये क्या करते हैं, यहां पर n की जगह 10 कर देते हैं, a10 इक्वल टू a, अब यहां a की जगह हम क्या करते हैं 3 लिख लेते हैं, 3 प्लस 10 माइनस 1, क्योंकि n की जगह हम क्या रखेंगे 10 रखेंगे, इंटू d हमारे पास 4 है, a10 इक्वल टू 3 प्लस 10 में 1 घटाएंगे 9 और 9 का इससे 4 से गुणा करेंगे 36, a10 बराबर 36 और 3 39 39। तो देखिए ये हमें 10वां पद ज्ञात हो गया। ठीक है, अगर इस सीरीज का या इस एपी का 10वां पद हमें ज्ञात करना था, इसलिए हमने 10वां पद ज्ञात कर लिया। अब अगर आप चाहो तो ये 5 अंक लिखे हैं और हम इसको 4 जोड़कर लिखते हैं। 19 के बाद आएगा 23, 23 के बाद आएगा 27, 27 के बाद आएगा 31 और 31 के बाद आएगा 35 और 35 के बाद आएगा 39। तो देखिए 39, अब आप चेक करिए क्या 10वां पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10वां पद है। तो इस फार्मूले की मदद से nth टर्म बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि एपी के प्रथम n पदों का योग हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, एपी के प्रथम n पदों का योग, योग को हम क्या करते हैं s से दिखाते हैं, s सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, एपी हमारी सबसे सरल वाली एपी ले लीजिए आप, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 98 प्लस 99 प्लस 100। मान लेते हैं कि हमें 1 से लेकर, क्योंकि अब ये देखिए इसमें कॉमन डिफरेंस हमें 1 है, 1 से लेकर 100 तक की गिनतियों का योग करना है। तो आप एक इस तरह से योग करना शुरू करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए क्या करते हैं कि हम एक बार इसको इस तरह से लिख लिया 1 से 100 तक। अब हम 100 से लेकर
1 तक आएंगे वापस, उसका भी योग कर लेते हैं। 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 97 प्लस 96 डॉट 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 प्लस, अब देखिए इधर के 3 टर्म है यहाँ पर, तो हम इधर के उल्टा लिख रहे हैं इसको, तो 3 टर्म लेते हैं। 3 2 1, 3 प्लस 2 प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने पर क्या होगा, ये 2s हो जाएगा, इक्वल टू 100 और 1 जुड़कर होगा 101 प्लस 99 और 2 जुड़कर होगा 101 प्लस 98 3 जुड़कर होगा 101 प्लस 97 और 4 जुड़कर होगा 101 प्लस 96 और 5 जुड़कर होगा 101 डॉट 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 प्लस 98 और 3 101 प्लस 99 और 2 101 प्लस 100 और 1 101। तो देखिए इस तरह से आ गया हमारे पास 2s बराबर 101 प्लस 101 प्लस 101 प्लस 101 प्लस 101। ये कितनी बार आएगा, ये 100 बार आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 2s बराबर 100 गुणे 101, गुणा कर देते हैं क्योंकि 101 जो है 100 बार आएगा, तो 100 से 101 का गुणा कर देते हैं। और s बराबर यहां हमारे पास निकलेगा 100 गुणे 101 बटे 2। तो इस तरह से देखिए बड़ी आसानी से 1 से 100 तक की संख्याओं का योग आप आसानी से कर सकते हैं। इसको इससे कैंसिल किया, 50 आ गया, 101 0 0 और 101 पंचे 505 505। तो यहां पर देखिए ये एपी जो हमारी थी इसमें 100 पद थे और 100 पदों का योग बड़ी आसानी से हो गया। तो यहां से हमें एक फार्मूला मिल सकता है। अब देखिए अगर हम लिखें इसी प्रकार, अब एपी, कोई भी एपी हो, यहां तो हमने 1 से 100 तक की संख्याएं जोड़ी हैं, कोई भी एपी आपकी है, अगर ए प्लस 2d ए प्लस डी यहां पे होगा प्लस ए प्लस 2d और यहां चलते चले जाएंगे और लास्ट में अंतिम पद लिख लेते हैं प्लस ए प्लस n-1d। ये हमारा अंतिम पद है। इस तरह से इतने पदों का अगर योग करना है हमें, तो हम क्या करते हैं, जिस तरह से ऊपर किया है आपने उसी तरह से क्या करते हैं, इधर से एक बार उल्टा रख लेते हैं। तो ये हमारा s हो गया, s बराबर ये, और फिर ये भी s ही होगा क्योंकि संख्याएं वही है, जोड़ना उतना ही है। तो यहां पर हम लिखेंगे इसके साथ में a प्लस n-1d प्लस, अब देखो इसको इस तरह से लिख लीजिए, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। a प्लस इसके साथ ये जुड़ेगा, अब इसके साथ क्या जुड़ेगा, a प्लस n-2d और इसके साथ प्लस, और यहां a प्लस लास्ट में, ये लास्ट पद है तो लास्ट वाला आएगा, तो इसके साथ ये आएगा a। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, जोड़ने पर आएगा 2s इक्वल टू, देखिए a के साथ जुड़ेगा 2a हो जाएगा, 2a प्लस n-1d, ये जुड़ गया a प्लस d। ठीक है, a प्लस d और a प्लस n-2d आपस में जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2a प्लस n-1d। क्योंकि माइनस है, -2 है यहाँ पर, वहां पर प्लस का 1 है तो -1 हो जाएगा 1d।
ठीक है, ये भी, इसको भी बंद कर देते हैं, प्लस ये भी हमारे पास आएगा प्लस 2a हो जाएगा, ये देखिए 2a प्लस n-1d, n-1d। ठीक है, अब देखिए इसका योग हो गया, ये 2s हो गया, क्या हो गया 2s। अब हम क्या करते हैं, इसको यहां पर लिख लेते हैं, टू एस बराबर, अब ये पद कितने हैं, ये पद कितने हैं, ये हमारे n पद हैं, तो n इंटू ब्रैकेट में रख लेते हैं, क्योंकि n इंटू ये आएगा टोटल, यही आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, n बार आ रहा है, तो इसका n से गुणा होगा, 2a प्लस n-1d। ये 2s है, क्योंकि हमने इसको 2 बार जोड़ा है, तो हम s बराबर क्या लिखेंगे, m/2 2a प्लस n-1d। इस प्रकार से ये किसी भी एपी बुक का जो है सम हम इस फार्मूले से करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों की समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया है तो अभी क्वेश्चन करेंगे, तब समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।